राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जी के आपको जो पूछा जाता है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं आज हम बात करने वाले हैं, हमने पूरी की पूरी एक पीडीएफ बनाई है जो 523 पेज की होने वाली है। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ है। ठीक है, ये आपको बहुत जल्द हमारी तरफ से उपलब्ध होने वाली है और आप मान के चलो कि आपका एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाने वाला। 523 पेज की पीडीएफ है जिसमें भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास और आपकी पॉलिटिकल, ये जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट होने वाली है। तो मैं दो प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करें। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उस लिंक के माध्यम से। फिर नोट्स वाले फोल्डर से इस पीडीएफ के साथ साथ आप हैंड रिटन नोट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। हमारी तरफ से काफ़ी चीज़ें जो है वो फ्री में दी जा रही है। ठीक है, चलिए 41वां प्रश्न जो है दोस्तों वो पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इससे पहले प्रश्न हमने पढ़ चुके हैं। प्रश्न कह रहा है कि पूर्व राजस्थान जिसका गठन होता है 25 मार्च 1948 में। ठीक है, 1948 को उद्घाटन होता है किसका? पूर्व राजस्थान का। वो किसके द्वारा किया गया था, प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, देखो जस्ट व्याख्या दे रखी है इसकी और आपको यहाँ पर दे रखा है किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो JN जो सिविल डिग्री जो मिलती है दोस्तों उसके एग्जाम में पूछा गया था 2016 में, जिसमें राजस्थान का जीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ से को कवर किए थे। ठीक है, तो जो NV गॉडविल थे दोस्तों उन्हीं के द्वारा जो है वो पूर्व राजस्थान जिसका गठन 25 मार्च 1948 को किया गया था। उद्घाटन करने वाले थे VN क्या कहते हैं, NV गॉडगिल। ठीक है, गॉडगिल, गॉड लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, तो NV गॉडगिल जो है दोस्तों पूर्व राजस्थान के उद्घाटनकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या के देखें, आंसर ए ऑप्शन राइट हो गया। व्याख्या देखें तो पूर्व राजस्थान जिसका गठन 25 मार्च 1948 को हुआ था। उद्घाटन करने वाले थे दोस्तों अपने गॉडगिल साहब। हाँ, NV गॉडगिल साहब कौन थे? NV गॉडगिल साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कोटा को मिलाकर के पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया था और इसकी राजधानी जो है वो कोटा को बनाया गया था। ठीक है, कोटा को बनाया गया था पूर्व राजधानी, मतलब मेन राजधानी जो है वो बनाया गया था कोटा को। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, कोटा को मिलाकर के पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया था और इसकी राजधानी जो है वो कोटा थी। ठीक, चलिए 42वां प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं जल्दी से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, व्याख्या बहुत बड़ी है इनकी। ठीक है ना, मतलब आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। 42वां प्रश्न, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है दोस्तों? राजस्थान जो है उस राज्य की आकृति कैसी है? देखो राजस्थान जो है भारत के अंदर क्षेत्रफल रखता है, जैसा कि मैं आपको बताया था ये पूरा भारत है, जैसे यहाँ पर राजस्थान है अपना। तो राजस्थान जो क्षेत्रफल रखता है वो रखता है 10.41%। कितना रखता है? तो 10.41%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए राजस्थान, इसके आधार पर हम कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। राजस्थान राज्य की जो आकृति है दोस्तों वह चतुष्कोणीय है या फिर विषम कोणीय है या फिर समकोणीय है या फिर डी ऑप्शन षटकोणीय है। तो जल्दी से बताइए। षट है ना, पटकोणीय नहीं, षटकोणीय। षटकोणीय किस प्रकार की जो कोणीय दृष्टि रखता है राजस्थान, बताइए। बी ऑप्शन आंसर जो है राइट आंसर है, मतलब विषम कोणीय है। अब कैसे है, क्या है, क्यों है, वो सारी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, 2016 के जो एग्ज़ाम थे उसमें पूछा गया था। ठीक है, चलिए व्याख्या देखें। तो व्याख्या कह रही है कि राजस्थान जो है वो राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, चौकोर चतुर्भुज, जिसकी आकृति के बारे में सर्वप्रथम TH हैंडले ने बताया था। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। अक्षांशीय विस्तार इस तरीके से याद रखिएगा। 23 डिग्री 3 मिनट से आप इधर जाओगे तो आपको इधर ये टेढ़ा चला गया, इधर जाना है आपको, है ना। तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है, और देशांतरी दृष्टि की यदि बात करें तो देशांतरी दृष्टि में देखें तो 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी तक है। ठीक है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी 869 किलोमीटर। यार लिखना ही संभव नहीं, ये दे रखा है ना वैसे भी यार। हाँ ठीक है, तो पूरब से पश्चिम में 869 किलोमीटर और क्या कहते हैं उत्तर दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और क्षेत्रफल कितना रखता है? तो 10.41% क्षेत्रफल रखता है। भारत के अंदर क्षेत्रफल के अंदर योगदान है 10.41% का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देख लेते हैं।
सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, सारे के सारे आपका ना, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है ना। चलिए 43वां प्रश्न देख लेते हैं। 43वां प्रश्न कह रहा है अपना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, बी ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सी ऑप्शन कह रहा है सी राजगोपालाचारी के द्वारा, और डी ऑप्शन कह रहा है वीपी मेनन के द्वारा। देखो 18 अप्रैल 1948 को जो है वो संयुक्त राजस्थान का गठन किया जाता है, जिसके उद्घाटन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होता है, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू पंडित जी के द्वारा किया जाता है, शुभ का हाथों से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनके द्वारा होता है, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है ये दोस्तों, हाथकरघा निरीक्षक में उद्योग विभाग के द्वारा भर्ती जो आई थी 2018 में, उसमें पूछा गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न कह रहा है व्याख्या के बारे में बात करें तो राजस्थान के संयुक्तिकरण के तीसरे चरण 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कोटा जिले के कोटा दुर्ग में किया गया था। उस समय संघ के अध्यक्ष मेवाड़ के भूपाल सिंह जी थे, ठीक है। राजस्थान के संयुक्तिकरण के तीसरे चरण 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कोटा जिले के कोटा दुर्ग में किया गया था। उस समय संघ के अध्यक्ष जो है वह मेवाड़ के भूपाल सिंह जी थे, ठीक है। हाँ चलिए 40वां महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है, 44वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वह जिला, एक सेकेंड, 44वां प्रश्न, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों, 100 द्वीपों के नाम से, ठीक है। बस है बांसवाड़ा, सही बात है। ए ऑप्शन झालावाड़, बी ऑप्शन बांसवाड़ा, सी ऑप्शन डूंगरपुर, डी ऑप्शन सिरोही। बांसवाड़ा पर लॉक लगा लिया जाए, बांसवाड़ा राइट आंसर। बस है बांसवाड़ा, बस है 100 द्वीपों का क्षेत्र। हाथकरघा निरीक्षक उद्योग 18 वाले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। राजस्थान ये हो गया है, दक्षिण ये रहा साउथ वाला, यहाँ पर आपका बांसवाड़ा स्थित है, डूंगरपुर स्थित है, ठीक है। डूंगरपुर इधर, बांसवाड़ा इधर। आपको पता है कर्क रेखा के बारे में बताता हूँ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी। कर्क रेखा जो है बांसवाड़ा से सर्वाधिक गुजरती है, डूंगरपुर से कम गुजरती है। डूंगरपुर से 1 किलोमीटर, बांसवाड़ा से 25 किलोमीटर, इक्वल्स टू हो जाएगा 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा जिले से माही नदी बहती है, जो कई छोटी छोटी द्वीपों का निर्माण करती है। इसी के कारण इस जिले को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है और इसकी संज्ञा दी गई है, ठीक है।